नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी, जय मां भद्रकाली, जय बाबा बागेश्वर सरकार धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा संदेश आने वाले हैं, बड़ा भयंकर तूफान आने वाले हैं। यह घटना 9 जन्मों तक रुलाएगी। घर पर बड़ा सर्वनाश होने जा रहे हैं। दुश्मन के घर में अंधेरा दिखाई देगा। कभी नहीं सोचा होगा कि आपके घर पर इतना बड़ा अत्यंत दुख आने वाले हैं, क्योंकि भयंकर हादसा होने वाली है। आप इस हादसा सुनकर आपके शरीर का रोंगटे का खड़ा होने वाले हैं। परिवार भी सुन लेगा, आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगेगी, क्योंकि घर में अब तलहका मचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी ऐसी मुसीबत आपके साथ नहीं हुआ था, जो आपके घर में दुश्मन भारी मुसीबत में पड़ा दिए हैं। आपको इस दुश्मन से सतर्क हो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपके घर की सभी परिवार को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस परेशानी से मुक्ति नहीं मिलता है तो भगवान शनिदेव का 3 चीज का उपाय कर लें, तभी आपको इस परेशानी से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि बहुत घटना करीब घर में आने लगते हैं और आपको हर समय चिंता में पड़ते हैं। हर समय आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं और आपको पागल जैसा हालत हो जाते हैं। आप इधर ध्यान रहते हैं तो उधर आपको ध्यान भटकने लगते हैं, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ा भारी मुसीबत में पड़े हैं। बहुत जल्द आपको इस परेशानी को और चिंता को भगवान शनिदेव ने मुक्ति दिलाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर में 2 बड़े बड़े दुश्मन घर में तकलीफ देना चाहते हैं और आपको हर समय रुलाना चाहते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा आपके दुख नहीं हुआ था, जो 10 आदमी के सामने आपका भीख मांगा बना दिया है, आपका इज्जत नहीं रहने दिया, क्योंकि दुश्मन का खेल है जो आपको गलियों गलियों में नचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर बड़े बड़े क्रियातांत्रिक एक घर के कोने में बैठकर आपके साथ परिवार पर क्रियातांत्रिक कर रहे हैं, जो आप हर समय परेशानी से झेलते रहते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको घर में 12:00 रात को आपको एक उपाय करना पड़ेगा। किसी पड़ोसन के साथ नजर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको इस उपाय काट सकता है और आपका काम नहीं होगा। क्योंकि आप क्रिया तांत्रिक करेंगे तभी आपको इस दुश्मनों से रक्षा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव ने आपके साथ सहायता देने वाले हैं, जो आपको तंग करेगा। वह भगवान शनिदेव ने बहुत बड़ा शराब दिखा और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और आपको इंसानों से मदद मिलने वाले हैं। हर गांव में आपकी बात का चर्चा होगा कि आज आपको समस्या दूर होगा और आप जीवन काल में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। जाने वाले समय में तरह की करने वाले हैं, क्योंकि माता देवी आपको बहुत महत्वपूर्ण खास एक शक्ति देने वाले हैं। इस शक्ति देने से आपको कोई शत्रु को मिटाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कभी नहीं इस धरती पर दुश्मन आपके घर पर नजर उठाकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आप घर को बंद कर रखे हैं और आपके साथ बड़े बड़े परेशानियां या चिंता या दुख या बीमारी से तंग होते रहते हैं। तो भगवान शनिदेव ने बहुत जल्द इस समस्या को टालने वाले हैं। कोई आपके साथ बड़ा हरकत करेगा, कोई दुख देगा या आपको रुलाना चाहते हैं। भगवान शनिदेव ने इन पापियों को बड़ा सर्वनाश होगा और आपके बड़े बड़े उम्मीदें का सोच मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपको बड़ा सपनों में चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव ने आपके घर में पधार चुके हैं। जो बड़े बड़े दुश्मन आपके साथ होगा, तो भगवान भी इन पापियों को धरती की मिट्टी में मिला देगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो सच्चे मन से भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बाबा शनिदेव और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपके पर कोई दुश्मनी होगा या पुरानी दुश्मनी होगा, या कोई आपके घर पर बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में इस समस्या को सावधान मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको कभी परेशानी से मुक्ति नहीं मिलता है तो भगवान शनिदेव का 3 बार पूजन कीजिए, ताकि आपके घर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दुश्मन भी आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी है। जब आप ठीक से चलते हैं तो पुरानी दुश्मन आपके साथ पीछे में पड़ जाते हैं और आपके घर में बड़े बड़े कांड कर देते हैं। मन में बहुत बड़ा दुख हो जाते हैं। अपना ही आदमी है जो आपको हर समय झंझट देना चाहती है।
कोई खुशियों का आग नहीं लगा सकते हैं। आप पड़ोसी को लेकर सोच रहे हैं तो सबके पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, लेकिन जादू टोना आपके ऊपर कर सकते हैं। तो यही सोच आपकी आने वाले कल में भूत बनकर आपका काम तमाम करने से कोई भी परहेज नहीं करने वाली है। तो शंका भूत होता है, यदि उसको हकीकत मान लिया तो भूत जिंदा होते हुए आपका काम तमाम जरूर कर सकते हैं। तो ऐसी सोच से बाहर निकलो जो आपके पड़ोसी के साथ साथ आपको भी दुख तकलीफ पीड़ा से ज्यादा खास कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यदि भूत शैतान जादू टोना करने मात्र से सबकी परेशानी दूर हो जाती थी, तो आज दुनिया भूत पिचाश की नगरी बनते हुए, कलयुग काला जादू की नगरी बनते हुए अभी तक सबका ही काम तमाम हो चुका होता था। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको किसी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी करने से बचना होगा। आप यदि अपने घर को बदलने का प्रयास कर रहे थे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में डील देने से बचना होगा, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संतान को तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके मन में प्रेम और स्नेह की भावना बनी रहेंगी। आपका अपने किसी मित्र से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी काफी हद तक दूर होगा। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी को लेकर यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर थोड़ा ध्यान दें और आप किसी अजनबी के कहने में ना आए। व्यवसाय में आपकी रुकी हुई योजनाएं से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा। आपको यदि काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आपको दूसरों के मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा। यदि आपको काम को लेकर कुछ चुनौतियां आ रही थीं, तो वह भी दूर होंगी। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आवश्यक कामों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको अपने रोजमर्रा के कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने व्यक्तिगत खर्चों में कटौती की तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। यदि आपको काम को लेकर कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी और आपके जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर खटपट होने की संभावना है। आपको अपनी तरक्की की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा। बिजनेस के किसी काम को लेकर आप कहीं बाहर जा सकते हैं। आपको अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। जी हां दोस्तों, आप अपने कामों को लेकर भागदौड़ में लगे रहेंगे। आप अपने काम को लेकर यदि किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो वह उन कामों को पूरा करने में गड़बड़ी कर सकते हैं। आपका बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा। आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि उनके खोने व चोरी होने की संभावना बन रही है। लव लाइफ में आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है, लेकिन आप उसके सामने डटकर खड़े रहेंगे। आपने यदि अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव किया था तो वह आपके लिए नुकसान लेकर आ सकता है। आप अपने आस पड़ोस में किसी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़ें। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने की चर्चा हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से किसी जश्न का आयोजन हो सकता है। आपको अपनी भाई बहन से किसी जरूरी काम को लेकर सलाह ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में एक बड़ा वरदान देने वाले हैं। इस देवी देवता ने आपके जिंदगी को बेहतर बनेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गाय में देवताओं का वास होता है।
ऐसे में घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाने से देवताओं को भोग लगाने का फल मिलता है। जी हां दोस्तों, अगर लड़ाई झगड़े और कलह बना रहता है लेकिन आप घर का आदमी हैं, फिर भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह दुश्मनी के बात में चल गई है। आपको इस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, तभी घर में कुछ कर पाएगा, नहीं तो घर में बहुत पैसा भी खर्च हो सकता है। पैसा खर्च होने के कारण एक औरत और 3 व्यक्ति आपके परिवार पर हर समय नीलामी करना चाहते हैं। आपको यह एक औरत से 3 व्यक्ति से सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, कभी नहीं आपके साथ बड़े बड़े मुसीबत में फंस होगी। जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि जो आपको एक दूसरे से एक बात पर झंझट होता है तो लड़ाई और झगड़े नहीं करना, नहीं तो बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सकता है। पैसा भी खर्च होगा लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। आप इस बात समझकर अपने आप निर्माण करना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन में माता लक्ष्मी ने बहुत बड़ा शक्ति देने वाले हैं। जो घर में धन और दौलत बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि कभी नहीं देखा होगा कि आपका सपना में पूरा होगा और आज धन हो गया है। आप घमंडी मत दिखाना दोस्तों, कभी कल आपको भी बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन आपको कोई बचाने वाले नहीं है, क्योंकि पड़ोस भी नहीं आएगा, क्योंकि आप बार बार गलतियां कर चुके हैं। इस गलती को बहुत जल्द आपको सुधारना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आपको सुख और शांति मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपके घर में आप बीमारी से परेशान हैं। हर आपके परिवार पर चिंता होती रहती है और आपके बच्चों को इस बीमारी से परेशान रहते हैं। रात 3 परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन आप ही बीमारी से परेशान नहीं मिलती है। जी हां दोस्तों, आप 3 चीज का उपाय कर लें जो आपके घर में शत्रु को कम करना है। 3 चीज का उपाय करें, या अगरबत्ती का, गुंडी या अरवा चावल और लाल कपड़े या मिर्च, सरसों का कोटा या फूल का पत्ता या बेल पत्र का पत्ता। इस कपड़े में सब एक जगह करके और इस कपड़े में बांधकर घर के खिड़की दरवाजे के पास रखें। जो शैतान आंख नजर नहीं लगेगा और आपकी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और घर के परिवार एक बात पर समझने लगेगी और आपको जो भी बोलेंगे वह परिवार को खुशियों से नजर आएगा, क्योंकि है भगवान है प्रभु। हर हर महादेव घर में भूत प्रेत सैया होगा तो बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ ने दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप खुशी हो जाएंगे, क्योंकि दुश्मनों को ऐसी हालत हो रहा है और आपके जीवन में कभी तंग नहीं होगा और आपको छुटकारा ही छुटकारा मिलते दिखाई देगा। कहीं आप जाते हैं, मन में अगर दुखी आता है तो भगवान भोलेनाथ ने इस कष्ट को दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके व्यवसाय में मन मुताबिक लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां से भी उन्हें कोई ऑफर आ सकता है। आपकी यश व कीर्ति बढ़ेगी। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जी हां दोस्तों, आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, जो आपके व्यवसाय में आपकी मदद करेंगे। संतान को नौकरी में कुछ समस्याएं रहने के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में भी आप हिस्सा लेंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं उन्हें कोई अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपको पार्टनरशिप में किसी काम को करना बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आर्थिक मामलों में आपको सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। आपको अपने खर्चों को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि आप दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन व्यय करेंगे। आपको काम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालना होगा। जीवन साथी आपसे किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकती है। आप भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। बिजनेस में भी आपकी किसी योजना पर यदि विराम लगा हुआ था तो आप उसकी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपका कोई सहयोगी आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की कोशिश करनी होगी। आप अपने धन को लेकर भविष्य की कोई प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप किसी सरकारी योजना में धन लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आय के सोर्स को बढ़ाने वाला रहेगा।
आपको अपने किसी मित्र की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कामों से पूरा फायदा मिलेगा। आपको किसी दूर रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को बढ़ाने पर पूरा ध्यान जोर लगाएंगे। उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के
जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन यह दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका यह करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड्ढा, काले तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दें। यह टोटका करने से आप पर शनिदेव व हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। फिर आपका कितना भी बड्ढा दुश्मन क्यों ना हो, वह अपने आप ही आपसे दुश्मनी बहुत ही कारगर माने जाते हैं, क्योंकि माता देवी के आशीर्वाद से आपको इस समस्या का आगे ही बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, इस समस्या यदि आपका कोई जल्द महत्वपूर्ण जिसके कारण आपको बन सकता है बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 बार गलतियां छुटकारा पाने के लिए इन गलतियां करने से उस पर बहुत बड़ा धनिया कर से अपने शनि ग्रह नाम योग आ गया है। उस भोजपत्र को एक शहद, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अचानक दुश्मन शत्रु इस समस्या में आपको पहुंचना के लिए तैयार हो गया है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। इस दुश्मन को नष्ट करने के लिए मां देवी के आपके घर में प्रकट होंगे और इन दुश्मनों को पूरी तरह से दूर हो जाएगा और इस गली में दुश्मन को मुंह देखने कर रहा है रहेगा। और बाबा भोलेनाथ ने इन दुश्मनों को भयंकर हादसा में सर्वनाश होगा। नियमित दोस्तों से
दुश्मन के परिवार माथा ठोक ठोक कर बूंदी का भोग जी हाँ दोस्तों, लगाना चाहिए। आखिरी बार दुश्मन को चेतावनी मिल चुका है। के फूल आप भी दुश्मन को दोनों हाथ में हथकड़ियां लगने की आवश्यकता। इसके अलावा बजरंग बाण जी हाँ दोस्तों, करना चाहिए। नए और में सजा पाने के लिए बहुत बड़ी दुर्लभ का संकट छाया। जी हाँ दोस्तों, अब दुश्मन रोते रोते घर से बाहर निकले, आशंका सता रही है। हाँ दोस्तों, तो शुक्ल और पक्ष एक के किसी सात भी बुधवार दुश्मन के दिन की कहानी खत्म हो 5 चुकी है। गोमती चक्र लेकर जी हाँ दोस्तों, उनको भगवान अपने शनिदेव सिर के चारों आशीर्वाद ओर से घुमाकर आपको फेंक इस दें। समस्या को सावधान शत्रुओं से दूर करेंगे, छुटकारा पाने के ताकि लिए दुश्मनों को यह अपने टोटका साथ नजर बहुत उठाकर कारगर कभी नहीं देख सकता है। और इसी गांव में बहुत बात का चर्चा चलेगा, क्योंकि दुश्मन के साथ बड़े बड़े गलतियां हो चुके हैं। इन गलतियां करने से उनको पाप की सजा भोगना पड़ेगा। चाहते हैं जी हाँ दोस्तों, आप इस बात का मत डरना, आपको सही तरह से अपने गले इस घर को समस्या को माला धारण आवश्यकता मिल सकती है। किसी को जी हाँ सम्मोहित दोस्तों, करने के लिए यह इस व्यक्ति के घर को पूरा उजाड़ कर दिया है। वैजयंती माला पहनने से, क्योंकि इस गलतियां करने से आपको लोग भी सहायता नहीं करता है। कृष्ण जी क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा इस कामों में आपको नजर गिरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इस बात सुनकर पूरे रिलेशनशिप में आपको सहायता नहीं किया करने गया वाले यह उपाय जी हाँ दोस्तों, अवश्य ही हर आपको समय फायदा आप चिंता में पड़ पहुंचाता है। जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि इस हादसा को कैसे निपटना पड़ेगा, लेकिन इनके नहीं तो आपके व्यक्तित्व घर की वजह बच्चों से की भविष्य नरक बन शत्रु सकती इनका है। कुछ बिगाड़ नहीं जी हाँ पाते हैं। दोस्तों, शत्रुता साथ कम जन्म करने के लिए हादसा में आपको भावनाओं याद के रहेगा चक्कर में पड़ने से बहुत बचें। बड़ा भयानक हर कलयुग का गुरुवार को खेल है। पीला तिलक लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सावधान दोस्तों, रहना पड़ेगा, नहीं तो दुश्मनी की आपके वजह साथ कुछ बड़े भी बड़े हो, अंजाम लेकिन लोग इसके भी कारण आपको कई विरोध परेशानियां परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका शत्रु डर के कारण कारण का हर वही समय हो गया चिंता है। डर और जीवन काल में अभी तक असुरक्षा ऐसा सताती घटना आपके घर ऐसे में में नहीं आज सोचा हम था आपको कि कुछ ऐसे इतना बड़ा उपाय तकलीफ बता रहे हैं दुश्मन के जिनके साथ होगा। संबंध में मान्यता जी हाँ है दोस्तों, कि इन्हें क्योंकि अपनाने आपके से अगल बगल में शत्रु दुश्मन भी आपको बात चर्चा नुकसान करेगा। नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत अच्छा। जी हाँ दोस्तों, इसके घर में कांड हुआ जीवन है काल में जो इनके साथ आपके लोग साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह